हेलो छात्रों, मैं आ गया हूँ आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए। तो स्कूल से लेकर कंपटीशन तक, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो जो छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल की सहायता से हिंदी का अध्ययन करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, वे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अब हम आपको जो व्याकरण पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और जिसमें पॉइंट आएंगे वो भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप हमारी इस विषय हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आप एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले जो हिंदी का टॉपिक होगा हमारा रस। रस रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ये आनंद क्या होता है, जैसे आप कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता, सुख का, दुख का या अन्य चीजों या अन्य जैसी भावनाओं का। तो जो आपके हृदय से मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वही आपका रस कहलाता है। तो रस के बिना कोई भी चीज अधूरी रहती है। जब उसमें रस डाल दिया जाता है, किसी भी दोहे में अगर रस डाल दिया गया तो वो बहुत ही आनंदित हो जाती है। किसी भी नाटक में अगर रस डाल दिया गया तो वो नाटक और ही आनंदित लगने लगता है। जैसे आपको ऑर्केस्ट्रा क्यों आनंदित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी रस मिले हैं। उसके ऑर्केस्ट्रा को देखकर, आप ऑर्केस्ट्रा में जो डांस होते हैं उसको देखकर आपके हृदय में जो आनंद के भाव उत्पन्न होते वही रस होता है। अगर वे रस को हटा दिया जाए तो आप ऑर्केस्ट्रा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी रस नहीं होगा, इसमें कोई भी आनंद नहीं होगा। तो चलते हैं कि सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि रस के जो प्रावर्तक है वो आचार्य भरत मुनि है। रस के प्रावर्तक आचार्य भरत मुनि है और रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो अब आपको हम परिभाषाएं बताते हैं कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो रस की परिभाषा होती है काव्य को पढ़ने या सुनने से। काव्य क्या होता है, काव्य जैसे आपका जो जिससे रस निकलता है वही काव्य होता है। जैसे नाटक, कहानी, दोहा, ऑर्केस्ट्रा, जो भी चीजें होती हैं जिससे रस निकलता है वही आपका काव्य होता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति का मतलब प्राप्त, जिस आनंद की प्राप्ति अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस का अर्थ आप समझ चुके हैं। जैसे नाटक, कविता, दोहा आदि। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। काव्य की आत्मा क्या होती है? आत्मा ये होती है जैसे कोई चीज है उसमें ऐसी महत्व चीज हो कि उसके बिना वो अधूरी हो। जैसे हमारा जो शरीर है, अगर इसमें प्राण ना हो तो ये हमारा शरीर बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो वही जो रस है ये काव्य की आत्मा है। जैसे नाटक में अगर रस हटा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, नाटक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो रस होता है वो किसी भी काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, उसका प्राण होता है या आत्मा होती है, वही चीज लिखा गया है। तो आगे देखते हैं रस के अंग। रस के कितने भेद होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस को 4 भागों में बांटा गया है, अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव। तो रस को 4 भागों में बांटा गया है, अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव। तो इस प्रकार से आपके जो रस क्या होते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो रस के प्रवर्तक कौन है। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। रस के प्रवर्तक कौन है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इतना टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब हम आने वाले वीडियो में ये जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव का अर्थ क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़े, ताकि मैं आपको और अच्छी लेवल की भी तैयारी करा सकता हूँ।